प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कैसे हैं सब लोग? हम जारी रखेंगे। गए बार हम पढ़ रहे थे शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। हालेलुया। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अनजान है। हम गए बार क्या पढ़े थे, सारांश में जाएंगे कि हम सीख रहे थे कि शैतान का राज्य जो है बलवा करने वाला राज्य है, यानी बलवा करने के वजह से नीचे फेंक दिया गया और इस संसार में कार्य कर रहा है। और बलवा करने की वजह से जादू टोना इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। बलवा करना यानी टोना के बराबर है, क्योंकि जादू यानी जादू का शब्द ही है नकल, है ना। जादू यानी असली कोई चीज नहीं है। आप कुछ भी जादू में देखते हैं तो कोई असली चीज नहीं है, हेरा फेरी है ना। हम हिंदी में कहेंगे तो हेरा फेरी करके पब्लिक के सामने बताते हैं, और इंग्लिश में यहाँ पर टोना दिया जाता है, और इंग्लिश के बाइबल में टोना यानी सॉसरी दिया जाता है। तो जादू टोना बलवा करने के बराबर, बलवा और जादू टोना एक ही है। तो अगर जो हम जादू टोना देख रहे हैं तो शैतान के कार्य है, और इसलिए बहुत से लोग इसमें समझ नहीं पाते, अनजाने में शैतान के राज्य के कार्य कर रहे हैं। कोई कोई जानते हुए करते हैं, कोई कोई अनजाने में कर रहे हैं। यानी जो भी चीज हम इस वचन के विरुद्ध करते हैं वो बलवा करना है, और उसका दूसरा अर्थ है जादू टोना। क्योंकि जो भी चीज हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध आते हैं, और परमेश्वर के विरुद्ध आने यानी शैतान का कार्य करना, और टोना इसी से जुड़ा हुआ है। और हम इसी में आगे बढ़ेंगे कि टोना, जादू टोना का स्वभाव चरित्र क्या है, क्योंकि जादू टोना इसका डायरेक्ट सीधा संबंध शैतान से है ना। जो लोग इसमें पढ़े लिखे लोग भी घुसते हैं, पढ़े लिखे लोग भी मिलजुल में है इसमें, और तो थोड़े लोग जानते हुए, थोड़े लोग अनजाने में। हम इसके प्रकार देखेंगे आगे, जादू टोना के कैसे कैसे प्रकार है ना। और मैंने देखा था कि अगर जो है ना, और इसलिए लोग इसमें उलझ जाते हैं और पता नहीं चलता क्या हो रहा है। जैसे एक मेंढक को आप मैंने कहा था गर्म पानी में डालेंगे तो तुरंत ही उड़ी मारेगा, लेकिन उसी मेंढक को अगर जो आप ठंडे पानी में डालेंगे और आहिस्ते से, जैसे है ना शादियों को पार्टी में आहिस्ते से गर्म करते हैं ना, उस वक्त आप देखेंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है ना। तो उसी तरह जो दुनिया के लोग हैं उसी तरह अभी क्या कर रहे हैं कि अनजाने में वचन के विरुद्ध जा रहे हैं, और उसके वजह से वो मेंढक की तरह आहिस्ते आहिस्ते गर्म हो रहे हैं, और उनको पता नहीं चल रहा है। वो गर्म होते होते नरक के अंगार में जाएंगी। और ये बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि शैतान ऐसा व्यक्ति है जो आपको पता नहीं चलेगा कि वो छुपा कर कार्य करता है। वो सारी चीजें छुपा कर करता है, कोई दिखा कर नहीं करता है। और शैतान जो भी कार्य करता है वो नकली कार्य करता है। प्रभु यीशु का नकल करता है, यीशु के जो अलौकिक काम है उसका नकल करता है। तो हमें याद रखना है कि बलवा करना, जादू टोना एक बराबर है। यानी जब आप जादू टोना किसी व्यक्ति को देखते हैं, टोना से मिलता जुलता है, यानी वो वचन के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यानी वो शैतान के चाल चलन में मिला जुला है, यानी जानते हुए या अनजाने में। हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था 1 सैमुएल में, जब राजा सौल ने परमेश्वर की आज्ञा का इनकार किया, इसीलिए सैमुएल जो भविष्य दुखता है उसे कहता है कि तुम्हें जानते हैं कि शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियां और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के मानने जानने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। यानी प्रभु कहता है, प्रभु के आज्ञा मानना
वो महत्वपूर्ण है बलि चढ़ाने से भी। यानी अगर जो आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानते और बाकी सारी चीजें दुनिया में करते हैं तो वो टोना के बराबर है, विचक्राफ्ट के बराबर है, क्योंकि आप शैतान से मिले हुए हैं। आप डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, क्योंकि उस मेंढक की तरह आपको शैतान आहिस्ते से गर्म कर रहा है। आहिस्ते से आपको पता नहीं चलेगा, वो मेंढक मरेगा कभी उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आहिस्ते से गर्म हो रहा है। तो शैतान आहिस्ते से लोगों को अलग अलग आकर्षित चीजों में दुनिया की लेके वो नरक की ओर लेके जाता है, और लोगों को पता नहीं चलता जब तक कि वो लोग वचन नहीं पढ़ते। तो जब वचन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि सच क्या है और कौन सी आत्माएं कार्य कर रही है। हम आगे बढ़ेंगे। यानी इसका मतलब है बलवा करना, यानी अधिकार का तिरस्कार करना, अधिकार परमेश्वर का तिरस्कार करना, और वो जादू टोना के बराबर है। और हम आगे बढ़ेंगे तो एक चीज जानना जरूरी है, जहां पर बलवा यानी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति हो, लीडर होगा या कोई याजक होगा, कोई इसके विरुद्ध, कोई पुजारी होगा, वचन के विरुद्ध जब कार्य करता है, अलग अलग रीति रिवाजों में कार्य करता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करता है, और वो टोना के बराबर है जो हेरा फेरी में वो हेरा फेरी करता है, परमेश्वर के है ना जाने सामर्थ्यों में हेरा फेरी कर रहा है। क्योंकि शैतान भी करूप था, उसके पास भी सामर्थ अभी भी है। तो ये मत सोचो शैतान एकदम कमजोर है, वो सामर्थ्य पूर्वक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे भी सामर्थ्य पूर्वक है। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है क्योंकि उसने मौत को हराया है, और मौत को हराने की वजह से हम शैतान के ऊपर जीत गए हैं। वही लोग जो वचन के अनुसार चलते हैं और प्रार्थना में बैठते हैं। याद रखें, जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, मिनिमम 1 घंटा और वचन पढ़ेंगे, तभी आप आत्मिक रूप से सही क्या है गलत क्या है जान जाएंगे दुनिया में। नहीं तो आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। 5 मिनट इधर उधर प्रभु को दे के कुछ नहीं जान पाएंगे। आप वचन पढ़ेंगे तो ही, यही एक मुद्दा है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा है और आपके विवेक को ये बताएगा कि सच क्या है और गलत क्या है। ये वचन के द्वारा ही, ये वचन तलवार की तरह है, काटता है, आत्मा को काटता है, हड्डी को काटता है, और गलत आत्मा सही आत्मा से विभाजित करता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जहां पर भी बलवा है, जादू टोना है, यानी टोना है, यानी उसका अर्थ क्या है? जहां पर भी जादू टोना है उसका मतलब क्या है? वो वश में करता है। शैतान भी यही चाहता है कि संसार को अपने वश में कर ले। शैतान यही चाहता है कि सारे संसार को मैं नरक में लेके जाऊं। अभी ये भी चीजें बहुत जो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो आहिस्ते आहिस्ते लोगों को अलग अलग चीजों से आकर्षित करके नरक की ओर लेके जाता है। हमें पता नहीं चलेगा, जिस तरह वो मेंढक ठंडे पानी में आहिस्ते जब गर्म करेंगे, मेंढक को पता नहीं चलेगा वो कभी मरने वाला है। उसी तरह हमें इस दुनिया की लोगों को शैतान ऐसे लेके जा रहा है, इसलिए हमें सावधान रहना है। हम कहां पर जा रहे हैं? परमेश्वर के राज्य से चल रहे हैं, शैतान के राज्य से, है ना। और ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम इसमें सीरियस नहीं होते। इस वचन में जब तक सीरियस नहीं होते, आपको पता नहीं चलेगा आत्मिक शक्तियां कौन कौन सी चल रही हैं इस दुनिया में। और आगे बढ़ेंगे। गलातियों का 5:20 कहता है, देखो, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, है ना, ये सारी चीजें है ना टोना के बराबर है और शैतान की शक्तियों से आती हैं। इसलिए जहां पर भी हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें जो दुनिया में हो रही है, शैतान के कार्य है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि शैतान के बड़े बड़े प्रधानताएं हैं देश में, शहर में। वो ऊपर से वार करते हैं और ऊपर उनका हेडक्वार्टर्स है, और ऊपर से नीचे वार करते हैं धरती तक। जैसे मैंने बताया था, शैतान को तीसरे स्वर्ग से फेंक दिया गया था, और उस दूसरे स्वर्ग और धरती के बीच में शैतान कार्य कर रहा है। अभी भी उसका हेडक्वार्टर्स चांद से लेके धरती तक है और वहीं से वार करता है। इसलिए हमें जानना सब जरूरी है कि कौन सी शक्तियां देशों में कार्य कर रही है, कौन सी शक्तियां संसार में कार्य कर रही है। आगे बढ़ते हैं। इसका अंत मुख्य कारण है, शैतान चाहता है कि वश में करना।
वो चाहता है कि सारे लोग मेरी आराधना करें, सारे लोग है ना मेरी आराधना करके मैं उन पर शासन करूं। शैतान इसीलिए परमेश्वर के विरुद्ध भी गया था, क्योंकि उसने सोचा मैं आकाश से, मैंने कई बार बताया था 5 बार मैं है, जहां पर भी मैं आता है, आई विल, वहां पर हमें सोचना चाहिए घमंड की बात है, और जहां पर घमंड की बात है वहां आदमी गिर जाता है। तो परमेश्वर ने इसलिए उसे गिराया क्योंकि वो घमंड से सोचने लगा कि मैं परमेश्वर से ऊपर जाऊंगा। तो वहां से, इसीलिए शैतान का मुख्य चाल है कि वो सारे संसार को वश में करना चाहता है, अलग अलग तरीकों से। ये हो सकता है टीवी के जरिए, हो सकता है अलग अलग माध्यम से, हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें कैसे सावधान रहेंगे? वचन पढ़ के हम सावधान रह सकते हैं, और वचन पढ़ के इसके विरुद्ध कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है हर एक शक्तियों के ऊपर, हर एक शक्ति। जैसे मैंने कई बार बताया था, एक सांप की आत्मा को यीशु के नाम से बाहर आज प्रार्थना सभा में निकल गया, क्योंकि सांप कोई प्राणी है, सांप भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु ने निर्गमन 20 में मैंने कई बार पढ़ा था कि कोई भी चीज, कोई भी आकार जो मैंने बनाया है उसका आप आराधना करते हैं, उसकी 3री और 4थी पीढ़ी तक मैं जलन की आत्मा रखूंगा और श्राप दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम लोग जो है सही तरह से पढ़ते नहीं है वचन, और इसे बहुत लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन इसका परिणाम परिवार पर होता है। इसका जो श्राप आता है पीढ़ी पीढ़ी पर आता है। आगे बढ़ेंगे तो जादू टोना के क्या क्या कार्य है यह हमें जानना जरूरी है। विचक्राफ्ट इंग्लिश में कहते हैं, इसका स्वभाव क्या है? जादू टोना के 3 ब्रांचेस है, डालियां जो हम कह सकते हैं, कि एक तो भावी करने वाली आत्मा, डिविनेशन नंबर 1। दूसरा है सॉसरी, जिसे है ना, यानी चीजों के द्वारा सामर्थ लोगों को कंट्रोल करते हैं, चीजों के द्वारा है ना, उन्हें उसे भगवान बनाते हैं, और हम आएंगे उस पर। और तीसरा है यूनानी शब्द में जादू टोना ही, यानी जादू टोना की 3 ब्रांच है, 3 डालियां हैं। नंबर 1 भावी करने वाली आत्मा, यानी झूठी भविष्यवाणी, डिविनेशन इंग्लिश में। दूसरा है सॉसरी, सॉसरी यानी चीजों की पूंजी करना, चीजों, अलग अलग चीजों को भगवान बनाना। जैसे कि कोई दरवाजे पर घोड़े का है ना, क्या कहते हैं उसे, हॉर्स शू लगाते हैं, सॉसरी इसमें होता है। और कोई कुछ बांधते हैं, कोई नशीली पदार्थ में, नशीली पदार्थ भी एक तरीके का जादू टोना है और शैतान के कार्य है इसमें। और यूनानी भाषा में नशीली पदार्थ को जादू टोना ही कहते हैं। ग्रीक में ड्रग्स को नाम दिया है विचक्राफ्ट। तो नशीली पदार्थ का भी कनेक्शन शैतान से है। जो लोग लेते हैं, जवान लोग लेते हैं, अलग दुनिया में रहते हैं, उनको पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। तो तीन भाग है जादू टोना के। एक नंबर है डिविनेशन, यानी झूठी भविष्यवाणी करना। नंबर 2 है सॉसरी, चीजों में, हॉर्स शू, कोई आईना लगाते हैं दरवाजे के बाद, कोई और कुछ टंगाते हैं। और परमेश्वर इसके बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। अगर जो तुम मैं बनाई हुई चीजों पर विश्वास करते हो तो मैं कौन हूं? तो इसलिए परमेश्वर ऐसे दिया गया है निर्गमन में कि 3री 4थी पीढ़ी तक उसका श्राप आएगा, जो गलत तरीके से आराधना करते हैं। ये जादू टोना है, ये शैतान की शक्तियां हैं। तो और तीसरा है जादू टोना, यानी टोना का मतलब है वो सच्चाई को छुपाते हैं। तो 3 चीजें हैं जादू टोना, यानी विचक्राफ्ट के डालियां हैं। एक डिविनेशन, यानी भावी करने वाली आत्मा, झूठी भविष्यवाणी, है ना, झूठी तरह से भविष्यवाणी करते हैं। नंबर 2 सॉसरी, यानी चीजों में उलझा रहना, चीजों की आराधना करना। नंबर 3 है जादू टोना, यानी चीजों को छुपाए रखना, तो पता नहीं चलता सच क्या है ना। उसका अंतिम मकसद यही है कि शैतान को, है ना, मनुष्य जाति को अपने वश में करना है। तो इसलिए हम अनजाने में नहीं जानते कि हम शैतान की आराधना कर रहे हैं, और शैतान यही चाहता है। जब हम जादू टोना या कोई चीजों में उलझे रहते हैं और कोई चीजों में रहते हैं, तो हम डायरेक्टली, अनजाने में, इनडायरेक्टली शैतान की आराधना कर रहे हैं।
वो इसी तरह वो मेंढक जैसे ना ठंडे पानी में जब आहिस्ते गर्म करता है उसे पता नहीं चलेगा, उसी तरह हम लोगों को पता नहीं चलेगा कैसे शैतान हमें खींच के लेके जाता है उसके अंधकार के सामर्थ्य, अंधकार के, है ना, देश में। और अंधकार का देश नरक है जहां पर अंगार ही अंगार है। जैसे मैंने बताया कि अंगार और बाद में नरक के अंगार में लेना चाहता है शैतान, और उसमें एक आत्महत्या भी एक आत्मा है। हम देखते हैं बहुत बार, है ना, शैतान के बहुत सारी चालें हैं। जब तक हम गहराई में नहीं पढ़ते वचन हम नहीं जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और जादू टोना जो है, ये टोना हर एक समाज में चलता है, हर एक समाज में चलता है, परिवार से लेकर, है ना, सरकार से लेकर सभी जगह होता है। किसी को पता है, किसी को जानते हुए घुसते हैं उसमें, लेकिन उनको पता नहीं है कि जितना उसमें घुसते हैं उतना शैतान की आराधना करते हैं और उतना चीजें खराब होती हैं। इसलिए आजकल के दिनों में सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि सारी जो दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं उसे नाश हो जाए यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु ने सारे विश्वासियों को अधिकार दिया है इस संसार में, कलीसियाओं को अधिकार दिया है कि जैसे दूत होते हैं, हम राजदूत हैं इस शहर के, इस देश के, इस संसार के दूत हैं, ताकि जो भी गलत चीजें हो रही हैं वो इस संसार से मिटा दी जाए। इसलिए प्रभु ने कलीसियाओं को रखा है हमें दूत बनकर, जैसे एम्बेसडर होता है, हर एक देश का एम्बेसडर होता है, उस देश को, है ना, प्रतिनिधि है, तो उसी तरह हम परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि इस संसार में हैं। हर एक चीज जो गलत दिखती है उसे नाश करने के लिए प्रभु ने हमें रखा है, और वो अधिकार यीशु के नाम से हमें दिया है। और इसीलिए जादू टोना के बारे में जानना जरूरी है। जब हम यीशु के नाम से उसे भगा देते हैं तो कोई हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि यीशु के नाम में वो सामर्थ है जो कोई भी सामर्थ खड़ा नहीं रह सकता। हम आगे पढ़ेंगे कि परिवारों में होता है, और इसका उदाहरण दे रहा हूं मैं अभी। जैसे कि परिवार में जो परमेश्वर ने रीति बनाई है कि पति सबसे सर रहेगा घर का, एक रीति, एक उदाहरण दे रहा हूं कि पति जो है सारे परिवार का सर है, लेकिन हम देखते हैं कहीं कहीं पत्नियां पतियों के ऊपर राज्य कर रही हैं। उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो नियम प्रभु ने बनाए हैं उसको कोई तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा इस सिर है, पति सिर है परिवार का, रोजी रोटी कमाने वाला, और वो उसका मतलब ये नहीं कि वो रौब जमाना चाहिए अपनी पत्नियों पर और बच्चों पर, लेकिन वो सिर है, उसे आदर देना चाहिए, क्योंकि प्रभु के नियम के अनुसार। इसीलिए हमने यशाया गई बार पढ़ा था कि संसार में उलट पुलट क्यों हो रहा है, अमेरिका में सब उलट पुलट क्यों हो रहा है, कि उन्होंने कहा है कि मेरे नियमों को, व्यवस्थाओं को इन्होंने तोड़ा है। यानी, है ना, महिला है महिला से शादी कर रही हैं, मर्द आदमी लोग आदमी से शादी कर रहे हैं। प्रभु कहता है मेरे नियम के विरुद्ध आए हैं, मैं जाति जाति को कंपित करूंगा। तो प्रभु इसीलिए सारी चीजों को अनुमति दे रहा है, ताकि लोगों के होश बरोबर आए, ठिकाने आए कि वो लोग प्रभु के नियमों को तोड़ रहे हैं। और बहुत सारे सरकार मानेंगे इसे, लेकिन हम तो इस पर जाएंगे। बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग मानेंगे, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का वचन आता है। इसके विरुद्ध जो जाता है वो श्राप, और पीढ़ी पीढ़ी से श्राप आता है, वहीं पर प्रॉब्लम, समस्या खड़ी होती है। हम आगे बढ़ते हैं। तो जब पति को सिर कहकर नहीं मानते, आदर नहीं दिया जाता है, वो परिवार में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जादू टोना का असर है। आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं से इसका कनेक्शन है, क्योंकि शैतान कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का नियम यही है। दूसरा उदाहरण देता हूं, बच्चे। अभी एक बच्चा जब, है ना, आप उसे गार्डन में लेते हैं, है ना, स्टोर में लेते हैं, मॉल में लेते हैं, बहुत खुशी से खेलता है, सब कुछ ठीक रहता है। हमें गौर करना चाहिए सारी चीजों पर। तो सब ठीक रहता है, बच्चे को जब भी आप खेलने लेंगे, मॉल में लेंगे, वो सब ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही उसे संडे स्कूल में लेंगे, वो जोर से रोना चालू करता है। जैसे उसे परमेश्वर के वचन के क्षेत्र में लेंगे, वो एकदम ऐसे चिल्लाता है जैसे कि उधर एंट्री नहीं मारना है। तो वहां पर गड़बड़ है। यानी वो चाहता है कि मैं जो बोलूं वही करूं, बच्चा कहता है। जादू टोना, ये पीढ़ी पीढ़ी से कहीं ना तो कहीं हमें पश्चाताप करना है। अगर जो वही बच्चा सब जगह खेलता है, हम गौर करें, लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन के वहां बहुत जोर से चिल्लाता है, यानी ऐसे जोर से चिल्लाते हैं जैसे प्रभु मेरा नहीं जाना इधर, मेरे सुनो। यानी शैतान वही चाहता है कि मेरी सुनो, मैं इस संसार में वश करने वाला हूं।
तो जादू टोना का मकसद है कि मैं वश करूंगा, कंट्रोल में रखना, वश में रखना। तो ये एक निशानी है कि कहीं न तो कहीं अलग सामर्थ्य कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वही बच्चा अगर जो आप किधर भी लोग खुश रहता है, लेकिन वहां एंट्री मारेगा तो रोना शुरू करता है। सोचना है, अगर जो हम अपने बच्चों को शुरू से वचन के बारे में और प्रार्थना में नहीं रखेंगे तो ये चीजें होती है। इसलिए माँ बाप का भी फर्ज है कि शुरू से, बचपन से जब हम प्रार्थना सभा में लेंगे, वचन पढ़ाएंगे, तो इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, न कभी रोएंगे न शांत रहेंगे। तो ये सारी चीजों में हमें ध्यान देना है। एक तो उदाहरण बताया है ना, ताकि वो अपना चीज कर सके, है ना। जादू टोना का अर्थ वही है कि मैं जो बोलूंगा वही करना चाहिए, वही सही है। टोना का अर्थ यही है, शैतान कहता है कि मैं सही हूं, मेरी आराधना होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का बलवा किया और अब धरती पर वही कर रहा है कि ये सही है, वो सही नहीं है, और वो छुपाता है ना। विचक्राफ्ट का मतलब क्या है जादू टोना, कि सही चीजों को छुपाना। तो लोगों के मनों में, विवेक में पर्दा डाला है ताकि वो लोग सच्चाई नहीं जाने, यीशु के बारे में नहीं जाए, वचन के बारे में नहीं जाए। इसलिए जब भी यीशु का नाम आता है संसार में, आप देखेंगे चहल महल मचती है। जब वचन का नाम आता है, सारे गांवों में हल महल हिल जाते हैं, लोग हिलते हैं, सारी स्थितियां हिलती है, क्योंकि यीशु का ऐसा सामर्थ है जो सारे दुष्ट आत्मा एकदम कपकपित हो जाते हैं और वो नहीं चाहते कि वहां एंट्री नहीं मारे। क्योंकि जहां पर वचन आएगा वहां पर मुक्ति मिलेगी, जहां पर यीशु आएगा वहां पर मुक्ति मिलने वाली है। इसीलिए आप गौर करें, जहां पर भी यीशु का नाम लिया जाता है तुरंत ही विरोध में आएंगे, शक्तियां विरोध में आएंगे। हम आदमियों से नहीं लड़ रहे हैं, अंधकार की शक्तियों से लड़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हम अंधकार के प्रधानताएं, ऊंचे स्वर्ग में ऊंचे स्थान वाले प्रधानताएं से लड़ रहे हैं। तो इसके विरुद्ध जब हम जाते हैं तो धरती में आशीष आती है। तो हमें लड़ना है उस प्रधानताएं के विरुद्ध। जब उसे हम हिला देते हैं यीशु के नाम से, तो परिवार में आशीष आती है। जब उसे हम काट देते हैं यीशु मसीह के नाम में, स्वर्गीय स्थानों से ही काटना चाहिए ताकि वो नीचे आ नहीं पाए, तो नीचे हमें आशीष मिलती है। इसलिए हमने डैनियल के बारे में पढ़ा था कि डैनियल की प्रार्थना सुनी गई थी, लेकिन नीचे आते वक्त नहीं आ पाया क्योंकि वो दुष्ट प्रधान खड़ा था वहां पर। और एक नहीं, मिकाएल की जरूरत पड़ी, मिकाएल स्वर्गदूत की जरूरत पड़ी लड़ने के लिए, तब जीत के नीचे आया प्रार्थना का उत्तर लेके। तो उसी तरह जब हम स्वर्गीय स्थानों में हम जो लड़ाई हो रही है स्वर्गीय स्थानों में हो रही है, अभी बॉर्डरों में लड़ाई हो रही है स्वर्गीय स्थानों में हो रही है, हमें उस स्वर्गीय स्थानों के शक्तियों को काटना चाहिए, तब धरती पर शांति मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। और एक जगह है, बहुत से लोग है ना अपने आप को दोषी ठहराते हैं। अभी वो आदमी, उस व्यक्ति ने या भाई या बहन ने आपको कुछ कहा, आप बाद में सोचते हैं अरे मुझे ये करना चाहिए था, अरे मुझे सहायता करनी चाहिए थी, अरे उसने जो कहा सही है। वो आपके मन में लगातार रहेगा तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि टोना वाली शक्ति ऐसे है जो आपको दोषी ठहराएगा। हर वक्त जो दोषी ठहराने वाली जो सामर्थ्य है, गलत सामर्थ्य है। क्योंकि प्रभु यीशु में कोई दंड नहीं है, प्रभु यीशु में जो विश्वास करता है उसमें कोई दंड नहीं है। इसीलिए जब ऐसा विचार आते हैं, कोई आदमी आपको कुछ कहता है और आप तुरंत ही घुटन सी महसूस करते हैं, अरे सही कहा, मैंने ये क्यों नहीं किया, मैं ये करना चाहिए था, तो क्या कर रहा है वो सामर्थ्य उस व्यक्ति के द्वारा आप पर प्रभुता करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वक्त आपको देखना है कि वचन क्या कहता है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु में मुझे कोई दंड नहीं है, प्रभु ने मुझे कभी आरोप नहीं लगाया है, तो ये मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूं कि अरे मुझे ये करना चाहिए था, नहीं तो प्रभु मुझे दोषी ठहराएगा। ये सब शैतान से आता है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको काबू में करना चाहता है, बोलते यही करो, नहीं यही सही है, आप अपने हृदय में देखो कि शांति है कि नहीं। मैं ऐसे क्यों महसूस कर रहा हूं कि अरे ये मुझे करना चाहिए था, करना चाहिए, और आपको पूरा आधा दिन वही सोच में गिरेंगे। टोना की शक्ति है कि आपको शैतान उल्लू बना रहा है ना कहीं ये शक्तियां कार्य कर रही हैं जाने अनजाने में। अगर जो हम सतर्क नहीं रहेंगे, इसीलिए हमें परखने की आत्मा रहना बहुत जरूरी है हमारे अंदर, और ये आत्मा प्रार्थना में ही आएगी। जब आप प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे, तभी आप ध्यान परख पाएंगे कि ये सोच कहां से आ रहा है मेरे। इसलिए तुरंत इसके विरुद्ध वचन बोलना चाहिए, घोषित करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने सबके लिए अपनी जान दे दी
और जो भी यीशु पर विश्वास करता है उसमें कोई दंड नहीं है, यानी वो डंडा लेकर नहीं आने वाला है। तो लेकिन जो व्यक्ति आपके सामने है, अगर जो आपको ऐसा बता रहा है कि अरे मुझे करना चाहिए था, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है अरे ये मैं दोषी ठहरा रहा हूं अपने आप को, अरे मैं नहीं कर रहा तो प्रभु मुझे पकड़ेगा, ये सारी शैतान की सोच है। ऐसे कभी सोच आपके या कोई व्यक्ति आपको मजबूर करता है तो तुरंत ही नकार देना इसे कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्या होता है देखेंगे। प्रभु यीशु कहता है कि मैं यीशु में कोई दंड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं। कोई भी कुछ कहेगा, अरे उसने मुझे कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे ऐसा करना चाहिए था। ये सारे आपके मन में बट आधा दिन तक आप सोचते रहेंगे, प्रभु से नहीं है। प्रभु से कुछ भी आता है तो मन में शांति रहती है, सुधार के वक्त भी, सुधार की चीजें भी आती है तो आपके मन में शांति रहती है, हाँ मैं करूंगा। लेकिन अगर जो ऐसे घुटन सी होती है, अपने आप को दोषी ठहराते हैं, तो टोना की शक्ति है कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। तो इसलिए अपने आप को जांचना चाहिए कि हम प्रार्थना में कितने बैठते हैं। अगर जो आप रोज वचन घोषित करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, ये सारे सोच निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कहता है कि नहीं रहेंगे, आएंगे। शैतान लगातार आक्रमण करता रहता है। शैतान का काम ही वो है कि दोष लगाए। हम प्रकटीकरण में पढ़ते हैं कि शैतान, प्रकाशित वाक्य 12 में, शैतान हर वक्त दोष लगाने के लिए ठहरा है। तो हम उस दोष को आक्रमण कैसे करेंगे? वचन के द्वारा। रोज लगभग 20 या 30 वचन घोषित करो, आपको कोई गलत विचार नहीं आएगा। रोज प्रार्थना में 1 घंटा बैठेंगे, गलत विचार निकल जाएंगे। लेकिन शैतान क्या करता है? आपको उन विचारों में फंसाता है, और वो एक टोना के बराबर है, आपको दोषी ठहराता है। जब भी याद रखो आप अपने आप को दोषी ठहराते हो, अरे ये मैंने क्यों नहीं किया, तो सोच लो गलत बात है, भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ते हैं। इससे उदाहरण दिए मैंने कि जादू टोना के किस किस तरीके से शैतान का कार्य है कि वश में करना, है ना। प्रभु के वचन बाजू में रख के जो मनुष्य कहता है उसको सुनना। हम कोई भी जब कुछ मनुष्य बोलता है या महिला बोलती है, हम तुरंत इससे तुलना करनी चाहिए कि प्रभु का वचन क्या बोलता है। हम आगे चलते हैं। जादू टोना के विषय में है ना। टोना के 3 है। एक तो कंट्रोल करना है ना। टोना की और 3 बातें हैं। एक तो मैंने बताया भावी करने, डिविनेशन, सॉसरी और टोना, ये 3 डालियां हैं जादू टोना की। यानी भविष्यवाणी झूठी, नंबर 2 चीजों को आराधना करना, नंबर 3 ये है ना। और एक चीज हमें याद रखनी है कि हमें मनुष्य के राह लेना सही नहीं है। हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कभी भी कोई आपसे कुछ बोल रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो आप पहले देखो कि वचन क्या बोलता है, कि वचन सही है क्या, वो व्यक्ति सही है। अगर जो वचन सही है तो आपको कोई वश में करना चाहता है। तो इसीलिए प्रार्थना और वचन में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तभी आप एक शक्तियों को जान पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे कि अरे मैं क्यों अपने आप को दोषी ठहरा हूं। इस सारे शैतान की यही चाल है कि मन में आक्रमण करना। हमारा मन जो है युद्ध का क्षेत्र है। याद रखो, अपने जीवन में यहां युद्ध का क्षेत्र है। हमारा युद्ध यहां पर है और शैतान यहां पर आक्रमण करता है, क्योंकि यहां पर जब आक्रमण करेगा तो सारी शक्ति कमजोर हो जाती है। तो हमारे मन युद्ध का क्षेत्र है, उसे वचन में भरते रहो और घोषित करते रहो। देखो कभी आपको आपके गलत विचार नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये जादू टोना विचक्राफ्ट में क्या होता है? नंबर 1 हेरा फेरी, नंबर 2 भय डालेंगे, लोगों के मन में भय डालेंगे, नंबर 3 डोमिनेट यानी वश में करना। ये 3 चरित्र है जादू टोना की। अगर चल कपट, हेरा फेरी करना, अभी आप देखते हैं जादू टोना वाले क्या करता है, हेरा फेरी। वो सच्चाई कुछ नहीं है जो स्टेज पे करता है, वो सब हेरा फेरी करता है, वो जादू टोना का कार्य है। नंबर 2 लोगों में भय डालता है, भय उत्पादन करता है। तो आप कभी भी अपने आप को जांचिए, ज्यादा भय है कोई चीज में, तुरंत वचन लेकर पढ़िए। वचन ही हमारा उत्तर है। हर एक वचन दुधारी तलवार है, सभी तोड़ देता है, हर एक गलत सामर्थ को तोड़ देता है। नंबर 3 है वश में करना। तो इनडायरेक्टली यानी कंट्रोल। शैतान का काम है कि मनुष्य जाति को कंट्रोल करना, गलत सामर्थ्यों के द्वारा, गलत शक्तियों के द्वारा।
जैसे मैंने बताया कि झूठी भविष्यवाणियां, अभी लोग जाते हैं हाथ दिखाने के लिए, है ना, ये कहां से आया सब? परमेश्वर ने दुनिया बताई है, आपकी रेखा बताने वाला वो कौन है? नंबर 2, हम चीजें इधर डालते हैं उधर डालते हैं, क्या कहते हैं, लक, क्या कहते हैं, ये दृष्ट नहीं आएगा, तो परमेश्वर किस लिए है? अगर जो हम चीजों में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर किस लिए है? उसका मतलब ये हुआ कि आप परमेश्वर के उल्लंघन कर रहे हैं। आप चीजों की आराधना करते हैं, एक तो पैसा बनाते हैं लोग, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा आप श्राप लेकर आते हैं अपने घरों में और परिवार में। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मेरे सिवा अगर जो आप दूसरे, निर्गमन 20:1, मेरे सिवाय खोदी हुई मूर्ति आकाश में या धरती या पाताल में किसी की आकार की आराधना न करना, ना उसकी दंडवत करना। जो तीसरी, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, तीसरी चौथी पीढ़ी तक श्राप लेकर आता हूं। इसलिए बहुत सारे परिवार में प्रॉब्लम क्यों है, बीमारी क्यों है? यही कि परमेश्वर को छोड़कर जो आत्मा है, चीजों को आराधना, चीजों की आराधना करते हैं। परमेश्वर आत्मा है, जो आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। अगर जो परमेश्वर आत्मा है तो मनुष्य भी आत्मा प्राण शरीर है। मनुष्य कोई चीज नहीं है, पर प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, यानी आत्मा है। हम जो सांस लेते हैं आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा। जब आदमी मरता है तो शरीर छोड़ता है, लेकिन प्राण और आत्मा ऊपर जाती है। उसका जवाब देना होगा आपको, इस धरती में आपने क्या किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में न्याय करने आने वाला है कि आपने इस जिंदगी में क्या किया। इन सारी चीजों का न्याय करने आने वाला है, और शैतान का भी न्याय करने आने वाला है। इसलिए शैतान तब तक चाल खेल रहा है लोगों में, जवानों में। हम आगे बढ़ेंगे जादू टोना के लिए कि हम कभी भी परमेश्वर के अप्रूवल ले, परमेश्वर का वचन का हम सहभागी होने चाहिए। कोई भी आपसे कुछ भी कहे, पहला खोजो कि इसमें क्या लिखा है, ये स्वर्ग के लिए सही है या गलत बोलना। तो सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञा मानना जरूरी है, आदमी का नहीं। तो बहुत से लोग आदमियों से डरते हैं, अरे उसने ऐसे कहा वो सच होगा। नहीं, पहले वचन में देखो सच क्या है। और उसके वजह से वो आदमी भी नहीं जानता होगा कि आपको उसके वश में करेगा। अनजाने में भी वश में करते हैं, क्योंकि टोना की शक्तियां ऐसी है, क्योंकि शैतान जो है उसके द्वारा कार्य कर रहा है। तो कभी भी याद रखना, अपने अंदर कभी दोषी अपने आप को मत ठहराओ। अगर जो दोषी का है ना, वो आत्मा आ रहा है तो सोचो गलत है, कुछ गलत है, शैतान अब मेरे विचार को गलत कुछ ये करना चाहता है। तुरंत ही वचन बोलो कि प्रभु यीशु में कोई दंड नहीं है। तुरंत ही वचन बोलो, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर जो कोई व्यक्ति या महिला कोई आपको वश में करना चाहता है या चाहती है कि ये सही है, ये मानो, ये ऐसा हुआ वैसा, पहले वचन खोजो, वचन में क्या है, और उसको डायरेक्ट वचन बता सकते हैं, वचन में ये लिखा है। तो हम देख रहे थे कि पहले झूठी आत्माएं, झूठे भविष्यद्वक्ता कौन है, ये बैठते हैं हाथ देखने वाले, झूठे भविष्यद्वक्ता, डिविनेशन स्पिरिट, ये हाथ के रेख देखने वाले। हाथ का रेख, प्रभु ने कहता है मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों में है ना जन्म दिया है। तो ये रेखी वाला कौन है, ये हाथ देखने वाला कौन है? ये तो मनुष्य है, फूंक मारा तो उड़ जाएगा। परमेश्वर आत्मा है। तो लोग सोचते नहीं है कि किधर वो लोग जा रहे हैं, किसकी आराधना करते हैं। दूसरे कोई चीजें ऐसे लगा के रखते हैं, देखे इसमें लक है ना, दुष्ट नहीं होगा। अरे और दुष्ट आत्मा अंदर आती है उसमें, क्योंकि उसका वो बलवा करने वाला ही आत्मा है। जब परमेश्वर के विरुद्ध आप जाते हैं तो बलवा करने वाली शैतान की आत्मा घर में घुसती है, और 10 आत्माएं अंदर रहेगी। इसके लिए ये टोना में क्या है, चीजों, ये सॉसरी, ये सारी चीजें टोना के सामर्थ है। अभी कोई ऐसे लोग भी हैं जो दोनों जगह पैर है ना। एक उदाहरण बालाम का है गिनती में, है ना, वो, और कहते हैं ना विचक्राफ्ट, यानी एक तरह के डॉक्टर हैं, वो जादू टोना के डॉक्टर भी होते हैं, है ना। उन्हें बुलाया जाता है श्राप देने के लिए, है ना। हम बाइबल में देखते हैं तो वो भी एक तरह के डॉक्टर है, श्राप है उनका है ना। बलाम को बुलाया गया था एक राजा ने कि इजराइल पर श्राप दो। वो इस जगह पर पैर था उसका, उस जगह पे प्रभु से भी सुनता था और उनका भी सुनता था। ऐसे लोगों को प्रभु नहीं खड़ा करता। बाद में आप पढ़ेंगे कि बलाम की मौत बहुत खराब थी।
हमें बहुत सावधान रहना है। अलग अलग तरीके के लोग हैं, किसी के इधर भी पैर है उधर भी पैर है। हम वचन भी पढ़ेंगे और वहां जाके हाथ भी बताएंगे। तो प्रभु कहता है आपका पैर एक नाव और दो नाव आगे कैसे बढ़ेगा। प्रभु कहता है किसी एक नाव पर आप रहना चाहिए, आप दो चीजों की आराधना नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। तो बलाम की मौत बहुत खराब हुई। वो दिखता था भविष्यद्वक्ता की तरह, झूठा भविष्यद्वक्ता। आधा इधर भी सुनता था प्रभु के पास जाके, और बाद में उधर जो राजा कहता है वो सुनता था। पैसा, क्योंकि राजा ने उसे लालच दिलाई। आप पढ़ेंगे गिनती का 32 में बलाम की मौत बहुत खराब थी, क्योंकि उन्होंने अंत में समझौता किया, परमेश्वर के वचन और इसमें समझौता किया और मौत बहुत खराब हुई। तो ये सारे परिणाम है गलत चीजों को सुनने का, वचन छोड़कर, प्रार्थना में बैठने के छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि 3 चीजें हैं, है ना, भविष्यवाणी, सॉसरी, डिविनेशन, झूठी भविष्यद्वक्ता, है ना, और ये कलीसियाओं में भी हो सकती है, प्रार्थना के क्षेत्र में भी हो सकती है। कोई आपके ऊपर, है ना, अधिकार जब झोप रोप जमा सकता है, वो भी गलत होगा। कोई कलीसियाओं में भी होता है। आपको यही करना चाहिए, मैं कहता हूं वही करना चाहिए, वही करना चाहिए, ये कलीसिया मेरी है, ये मेरी सेवकाई है, ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसे जब होता है, ये जादू टोना की सामर्थ्य है। क्योंकि परमेश्वर ने रीति रिवाज को आराधना करने नहीं कहा। परमेश्वर कहा मैं आत्मा हूं, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना की जाए। बहुत सारे लोग हम रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं, तो रीति रिवाज हो जाता है टोना के बराबर। अरे 10 साल से हम करते आए हैं तो अभी करना चाहिए, कौन बोला? 10 साल से हुआ होगा जो अपने पीढ़ियों में रीति रिवाज मानी होगी, जिसकी वजह से श्राप आया है परिवार में। प्रभु कहता है आत्मा से चलो, जो आत्मा से चलते हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। रोमियो का 8, जो आत्मा से चलते हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, जो रीति रिवाज से नहीं। और बहुत सारे क्षेत्रों में, कलीसियाओं में भी ये बात छुपाता है। टोना क्या करता है? विचक्राफ्ट सच्चाई छुपाता है और आगे कुछ गलत प्रदर्शन करता है। तो हमें सावधान कैसे रहेंगे? इसी के द्वारा जब वचन और प्रार्थना में बैठेंगे तो ही हम जानेंगे। प्रभु आपको बताएगा कि क्या गलत है, कौन क्या गलत बात कर रहा है। और बहुत सारे क्षेत्रों में संस्थाएं हो गई हैं। एक संस्था परमेश्वर संस्था नहीं है। परमेश्वर 4 दीवारों में नहीं रहता। परमेश्वर में, है ना, दीवार से बनाए हुए बिल्डिंगों में नहीं रहता। परमेश्वर कहता है मैं आत्मा में रहता हूं। परमेश्वर आत्मा है ना, हाथ से बनाई हुई चीजों में नहीं रहता। परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती मेरा पैर रखने का जगह है। तो कौन सा तुम महल बना सकते हो परमेश्वर के लिए? तो हम सोचते नहीं है हम किसकी आराधना करते हैं। वो छोटी चीज क्या आपको बचाएगी? वो घोड़े का ये आपको बचाएगा? वो क्या कहते हैं, आईना आप दरवाजे के पास रखे तो आपको बचाएगा? आईना चीजों अपने स्वरूप, अपने आप को चरित्र बदलने के लिए। हम चरित्र नहीं बदलते हैं लेकिन बाकी से बदलते हैं। और जो आत्मा से चलने वाले लोग हैं, यानी क्या है, वो व्यक्ति प्रार्थना में रोज बैठता है, वो व्यक्ति वचन पढ़ता है और पवित्रता में जीता है, धार्मिकता में जीता है। और इसीलिए कहता है ये सामर्थ शैतान छुपाना चाहता है। इसलिए लोगों को वचन पढ़ना संघर्ष होता है, प्रार्थना में बैठना संघर्ष होता है, क्योंकि शैतान जानता है कि ये जब करने से उन्हें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, है ना। इसलिए वो पूरी कोशिश करता है जवानों को खास करके अलग अलग क्षेत्रों में लेके जाने के लिए। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हमारा लक्ष्य रीति रिवाज चीजों पर नहीं, आत्मा में। वचन कहता है आत्मा में आराधना करो। कोई भी चीजों की आराधना करो, नहीं करो। कोई 10-15 साल से ये रीति रिवाज चल रहा है तो चेक करो वचन में है क्या। कोई 10-15 साल से एक काम कर रहा है, वो भले ही वो प्रार्थना सभा हो, अगर जो एक ही कार्य कर रहा है जो इसमें है ही नहीं, तो उस पर भी प्रश्न पूछो कि ये कहां से आता है। तो हमें हर चीज में हमें तौल कर देखना है कि वचन के अनुसार कौन सा सामर्थ्य चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा वचन दुधारी तलवार है, आत्मा हड्डी
अंधकार की शक्ति को तोड़ देता है। इतना सामर्थ्य है इस, है ना, ये इतिहास, ये स्टोरी बुक नहीं है, इसमें आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन आत्मा और जीवन है। जब हम पढ़ते हैं तो एक आईना है, हमारी गलतियां प्रभु बताता है, डायरेक्ट बताता है। हम तुरंत रोएंगे या हंसेंगे, क्योंकि ये हमें एहसास दिलाता है कि मैंने पाप किया है। अगर जो इसके द्वारा हम बदलेंगे नहीं तो समझो आप शैतान के हाथ में चल रहे हो। अगर जो ये पढ़ के भी आप देख रहे हैं और गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आप बलवा कर रहे हैं और टोना के बराबर है। ना किसी तरीके से शैतान इस्तेमाल करेगा उस टोने में। और क्रूस ही ऐसा सामर्थ है जो इससे आपको बचा सकता है। वापस दोहराता हूं, क्रूस ही ऐसा सामर्थ है जो हर एक टोना या हर एक सामर्थ्यों से बचा सकता है आपको। क्रूस देखकर शैतान डर जाता है। क्रूस यानी वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के बारे में ऐलान करते हैं, शैतान हर एक सामर्थ और अंधकार की शक्तियां डर जाती हैं। इसलिए जब हमने गए बार बताया था, उस सांप के आत्मा ने महिला को पकड़ा था, जब यीशु का नाम लिया तो तुरंत पसीने से बाहर निकल गया और उसी सांप को आराधना करने गई थी वो महिला, और उसे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है उसे। तो ऐसे अनजाने में शैतान आक्रमण करता है, हमारे अंदर भी रह सकता है। दुष्ट आत्माएं शैतान की ओर से। तो क्रूस जो है, क्रूस ही हमें बचा सकता है। क्रूस ने, यीशु मसीह ने हर एक श्राप, हर एक सामर्थ, हर एक अंधकार की शक्तियों को तोड़ दिया है, खलास कर दिया है, तमाशा बना दिया है। इसीलिए यीशु का नाम लेते हुए शैतान कांपता है और जलता है और भड़कता है। इसीलिए वो, क्योंकि उसे फेंका गया था, वो इस संसार में कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके दिन बहुत नजदीक है। जब यीशु आने वाला है पुनरागमन में, उस वक्त उसका नाश होने वाला है, उसे पता है। इसलिए उससे पहले वो लोगों को अपने वश में कर रहा है, जवानों को वश में कर रहा है, दारू के बाद। और एक क्षेत्र है जो रॉक स्टार, रॉक म्यूजिक, यहां पर भी टोना है। आप सब म्यूजिक सुनते हैं, ये मत सोचो कि सही म्यूजिक है। इसमें भी जो आप लिखे हुए जो शब्द आप देखेंगे, सामर्थ्य के, जादू टोना के शब्द है। आप देखेंगे सही तरह से म्यूजिक के अर्थ क्या है, ये अलग अलग जगहों पर लिखे गए हैं जहां पर शैतान राज्य करता है। आप कोई म्यूजिक को रिवर्स खेलेंगे तो शैतान की आवाज सुनाई देगी आपको। ये आप तब जानेंगे, परखेंगे, जब हम प्रार्थना और वचन पढ़ते हैं रोज। क्योंकि जब हम वचन और प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु आपको या तो दर्शन में बताएगा या सामने उस व्यक्ति का चरित्र बताएगा। तो इस वचन में इतना सामर्थ है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, हम आत्मा में चलना शुरू करते हैं और हम सामने वाले का चरित्र बता सकते हैं। मानो या ना मानो, मैंने इसका अनुभव किया है। जब मैं वचन पढ़ना शुरू किया, तब से प्रभु ने मुझे वो वरदान दिया कि क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है, तो कौन सा सही है गलत है, सामने जब वाला बात करता है तो तुरंत प्रभु बताता है ये झूठ बोल रहा है, और तुरंत प्रभु बताता है इसका चरित्र क्या है, इसका चाल चलन क्या है, ये कपड़े पहनने का ढंग क्या है। तुरंत वचन से तोलेंगे तो पता चलता है कौन से संसार में रह रहा है। इसलिए ये अगर जो आपके पास है और इसको पढ़ते हैं और इसको रोज घोषित करते हैं, हर एक अंधकार के सामर्थ्य से आप लड़ सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे कि क्रूस है जो साधन, क्रूस ही ऐसा साधन है जिन्होंने हर एक कार्य को नष्ट किया है और हर एक कार्यों से हमें बचाएगा। नंबर 2, क्रूस ने शैतान को हराया है जो लोगों को चीजों से छुपाए रखता है। सच क्या है, और क्रूस की और वचन की ओर आप बढ़ेंगे तो सच क्या है बिल्कुल खुलम खुला आप मालूम पड़ेगा आपको। नंबर 3, क्रूस ही ऐसा सामर्थ है जहां पर हमारा पुराना मनुष्यत्व यानी पुराना पाप सारे मर जाते हैं और उसके लालचीपन है ना, उनके लालसाएं से हम मर जाए हैं। क्रूस का अर्थ है हम पुराने मनुष्यत्व से बाहर आए हैं और प्रभु में नई सृष्टि बने हैं, क्योंकि हम वचन के अनुसार जीते हैं, संसार के अनुसार नहीं। और चौथा है हर एक बलवा करने वाली आत्मा क्रूस के द्वारा, वचन के द्वारा बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो खड़ा नहीं रह सकता। बलवा शुरू हुआ शैतान से और वो एक आत्मा है। तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए और अपने आप को आत्मसमर्पण करना चाहिए। बलवा करने वाली आत्मा, प्रभु अगर जो मेरे अंदर ऐसा कोई है बलवा करने वाली आत्मा, तेरे सामने समर्पित करता हूं, जो पीढ़ी से आया है ना। कभी कभी हम जानते भी नहीं है, पीढ़ी से आता है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है और वो प्रभु ने कहा है चौथी पीढ़ी तक लेकर आता है ना।
इसलिए हो सके तो 40 से 50 पीढ़ी तक हमें घोषित करना चाहिए, प्रभु एक काट देते हैं, हर एक 40 से 50 पीढ़ी तक जो भी श्राप है यीशु के नाम से काट देते हैं, है ना। महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार बोलना चाहिए, 40 से 50 पीढ़ी तक हर एक श्राप को काट देते हैं यीशु के नाम में, यीशु के क्रूस के नाम में। तो यिर्मयाह अंत में हम देखेंगे, यिर्मयाह 17 में यिर्मयाह क्या कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। यानी हमारा सहारा मनुष्य पर नहीं रहना चाहिए, जादू टोना के बराबर है, क्योंकि मनुष्य शैतान की हर एक, है ना, हेरा फेरी में विश्वास करके दूसरों को बताता है। तो यिर्मयाह कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, यानी मनुष्य की बनाई हुई चीजें, ये इधर लटकाना वो उधर लटकाना, हाथ देखना, प्रभु कहता है श्रापित है वह पुरुष, उसका सहारा लेता है। क्या वो सच कह रहा है हाथ बता के आपको, है ना, बाहर चीजें लटका के वो सच कह रहा है? किसने बताया आपको? परमेश्वर कहता है मेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि आदमी आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का वचन कंट्रोल करना चाहिए। और भले वो सरकार भी हो, लेकिन पहले वचन आता है, और सरकार के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी अंधकार की शक्तियों से लड़ रहे हैं, अनजाने में जाने में अंधकार की शक्तियों से। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, इस अंधकार की शक्तियां जो ऊपर से चालू है, जो चांद से लेकर धरती तक हेडक्वार्टर्स है शैतान का, जो लूसीफर है, उसको हमें रोज उसके विरुद्ध आना है। और जब तक हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे हम उसके विरुद्ध नहीं आ सकते। अगर जो रोज प्रार्थना में बैठेंगे 1 घंटा मिनिमम, तो उससे ज्यादा और अच्छा है, और वचन नहीं पढ़ेंगे, आप उसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि ये आत्मिक शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं जो आसमान में है, और उसको प्रभु यीशु ने हराया है क्रूस के द्वारा। और जो हम क्रूस के अनुसार जीते हैं, तो कोई भी शक्ति अब मारने के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं कि हम गलत तरीकों और रास्तों से प्रभु, जो आदमियों ने बताया है, मनुष्यों ने बताया है प्रभु, आपके वचन को भरोसा रखने के बजाय आदमियों पर भरोसा रख के हमने उनकी मूर्ति पूजा की है प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, आपके वचन की पूंजी करने की वजह से, आप वचन के आज्ञाकारी होने के बजाय हम दूसरी चीजों में उलझे रहे प्रभु, इसके लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, तूने हर एक चीज को, हर एक सामर्थ्यों को इस संसार से हटा दिया है प्रभु, और तूने नरक की चाबियां भी लेकर ऊपर गया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तूने अपने लहू को बहाया प्रभु मेरे लिए, और ताकि हम एक पवित्र जीवन जिए प्रभु। हमारे परिवारों में आओ प्रभु, हमारे जीवन में आओ प्रभु, हमारे हृदयों में आओ प्रभु, हमारे जो जीने के तरीके उसमें आ प्रभु। आपके पुनरागमन से पहले प्रभु हमारी मदद कर प्रभु, ताकि हम एक पवित्र जीवन जिए प्रभु। प्रभु यीशु, हमारे सारे पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। बहुत से लोग अब प्रभु को नहीं जानते होंगे, इस सारांश में आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, तूने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी प्रभु। हम गलत तौर तरीकों से जानने अनजाने में प्रभु फंसे हुए थे प्रभु, हमें क्षमा करो प्रभु, इस वक्त क्षमा करो प्रभु। तेरे लहू के द्वारा हमें क्षमा मिली है प्रभु। सारे संसार, सारे जातियों के लिए तूने क्रूस पर अपनी जान दे दी प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं पश्चाताप करता हूँ, अपना मन फेर लेता हूँ प्रभु, और उन चीजों को फिर से कभी वापस नहीं जाऊंगा प्रभु, लेकिन आपके वचन पर गौर करूंगा प्रभु, आपके तौर तरीकों और नियमों पर गौर करूंगा प्रभु, जिसके द्वारा मुझे मुक्ति मिलेगी और मोक्ष मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा प्रभु। सिर्फ यहाँ स्वर्ग में नहीं, लेकिन धरती पर भी आशीषें मिलेगी प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हमारे परिवार में आ, हमारे हृदय में आ, हमारा दोस्त बन जा प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जिस किसी ने प्रभु यीशु को स्वीकारा, उन्होंने अपने बेटे और बेटियां कहने का अधिकार दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आज मैं आपका बेटा या बेटी बन गई हूँ प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि आगे से हम हर वक्त आपके वचन से तुलना करेंगे, हर एक चीज जो इस संसार में है प्रभु, जो ताकि हम जान जाए सच क्या है और झूठ क्या है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया।